हमारे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है जिसने हमारी ब्रह्मांड को बनाया है? उसने हमारी इस दुनिया को आयामों यानी डायमेंशन में रचा है। डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड का वो आधार है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। आज वैज्ञानिक इन डायमेंशंस के रहस्य को समझने में लगे हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर साइंटिस्ट मानते हैं इस जहां में 11 डायमेंशन मौजूद है। हम बात करें टाइम ट्रैवल की या फिर पैरेलल यूनिवर्स की, ये सभी घटनाएं इन्हीं 11 डायमेंशन में घटित होती है। लेकिन इन 11 डायमेंशन में रहने वाले लोग आखिर कैसे होंगे, और भगवान आखिर इनमें से कौन से डायमेंशन में वास करते होंगे? शुरुआत होती है वन डायमेंशन से। वन डायमेंशन एक्सरल रेखा होती है। वन डायमेंशन में रहने वाला जीव सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है। जैसे कि आपने सर्कस के खेल में देखा होगा कि एक व्यक्ति रस्सी पर अपना बैलेंस बनाते सिर्फ आगे जा सकता है या फिर पीछे ही जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आप वन डायमेंशन को समझ सकते हैं। अगर बात करें टू डायमेंशन की, तो दूसरी डायमेंशन एक प्लेन सरफेस होता है जिसमें रहने वाला जीव आगे या पीछे चलने के साथ साथ लेफ्ट या राइट में भी जा सकता है। अगर आपने स्नेक वाला गेम खेला हो, बिल्कुल वैसे ही हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर जो वीडियो देखते हैं वो भी सरफेस पर देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि पहली और दूसरी डायमेंशन में कोई जीव रहते भी होंगे। हालांकि ये ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव हो ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें तीसरी डायमेंशन की, तो तीसरी डायमेंशन वो दुनिया होती है जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सके। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशन दुनिया है, और इन तीनों आयामों में आने जाने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं। हमारी ये दुनिया 3 आयामों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए हम अपनी दुनिया को 3 डायमेंशनल दुनिया कहते हैं, और हम केवल इन्हीं 3 आयामों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन 3 डायमेंशंस के बाद जितने भी डायमेंशंस मौजूद हैं उन सभी को हायर डायमेंशन कहा जाता है, और हायर डायमेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां तक कि हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है हम ये तक नहीं देख सकते। तो दोस्तों, अब हम सफर करने वाले हैं हायर डायमेंशन में है। मैं आपको बता दूं कि अब यहां से जितनी भी बातें होंगी वो सिर्फ साइंस फिक्शनल होंगी और उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हायर डायमेंशन के बारे में हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हायर डायमेंशंस की कल्पना हम केवल वैज्ञानिक द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ही करेंगे। दरअसल वैज्ञानिक के अनुसार चौथा आयाम खुद समय है। हम केवल 3 डायमेंशनल दुनिया में रहकर इस चौथे आयाम का सफर करते हैं। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर बाद में मर जाते हैं। समय की ये रेखा हमें हर पल भविष्य की ओर ले जा रही है। चौथे आयाम में हम समय में पीछे सफर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ अपने 3 डायमेंशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हायर डायमेंशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और समय भी एक हायर डायमेंशन है, इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम समय में आगे पीछे ही नहीं देख सकते तो टाइम ट्रैवल करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चौथे आयाम समय का अस्तित्व है, तो इसको कंट्रोल करने वाली भी कोई सभ्यता जरूरी होगी। लेकिन समय को कंट्रोल कर सके उस सभ्यता के लोग आखिर कौन सी डायमेंशन में रहते होंगे? इस सभ्यता के लोगों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी वो लोग होते हैं जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देख सकते हैं। लेकिन समय को कंट्रोल कर पाना चौथे आयाम की सभ्यता के बस में भी नहीं है। चौथे आयाम की सभ्यता भविष्य को देख तो सकती है, लेकिन उसको बदल नहीं सकती। अब आते हैं 5वीं डायमेंशन में, जिसमें पैरेलल यूनिवर्स के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि समानांतर ब्रह्मांड क्या होते हैं, तो आपको शार्ट में बता दें कि हमारे इस ब्रह्मांड की ही तरह ऐसे ही असंख्य और ब्रह्मांड मौजूद हैं, और उन ब्रह्मांडों में भी हम सबकी कॉपी मौजूद होंगी, और वहां पर भी हमारी ही तरह दुनिया चल रही होगी। मतलब अगर हम 5वें डायमेंशन में रह रहे होते तो हम ये देख पाते कि दूसरे समानांतर में मौजूद हमारा प्रतिरूप क्या कर रहा है। हालांकि 5वीं डायमेंशन के लोगों के पास सिर्फ दूसरे समान अंतर ब्रह्मांड में झांकने की शक्ति होती, लेकिन वो दूसरे ब्रह्मांडों में मौजूद लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम मिरर में अपने प्रतिरूप को देखते हैं, लेकिन हम उसके साथ बात नहीं कर सकते। केवल हम मिरर में झांक कर अपने प्रतिरूप को देख सकते हैं। इससे आगे 6 डायमेंशन के लोग समय में आगे पीछे भी जा सकते हैं। मतलब 6 डायमेंशन के लोगों के पास टाइम ट्रैवल करने की शक्ति होती है। इस आयाम के लोग सिर्फ टाइम ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बल्कि समय की रेखा पर आगे या पीछे जाकर चीजों को बदल भी सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग अपने भूत भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि वे लोग जो समय को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं,
आखिर वो कितने शक्तिशाली होंगे? 7वें डायमेंशन के लोग पहले की 6 लोअर डायमेंशन को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही 7वें आयाम के लोगों के पास सभी समान अंतर ब्रह्मांडों में आने जाने की भी शक्ति होती है। 7वें आयाम के लोग सभी समान अंतर ब्रह्मांडों में खुलेआम कभी भी आ जा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, ब्रह्मांड से हमारा प्रतिरूप आकर हमसे मिले तो हमारे लिए वो कितना शक्तिशाली होगा। वैसे हम तो उसको भूत समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये सब एक पैरा नॉर्मल एक्टिविटी होगी, लेकिन 7वें आयाम के लोगों के पास दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर वहां पर छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन 8वें डायमेंशन के लोगों के पास ये शक्ति भी आ जाती है। 8वें डायमेंशन के लोग समानांतर ब्रह्मांडों में जाकर वहां पर चीजों को अपने मन मुताबिक बदल भी सकते हैं। लेकिन इस डायमेंशन के लोग केवल उन्हीं ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदल सकते हैं जिन ब्रह्मांडों की टाइमलाइन हमारे ब्रह्मांड से मेल खाती हो, मतलब जिन ब्रह्मांडों का जन्म हमारे ब्रह्मांड के साथ ही हुआ होगा। उन्हीं ब्रह्मांडों में जाकर 8वें आयाम के लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन 9 डायमेंशन के लोगों के ये रास्ते भी खुल जाते हैं। 9 डायमेंशन के लोग किसी भी टाइमलाइन के समान अंतर ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदल सकते हैं। अब फिर चाहे भले ही दूसरे समान अंतर ब्रह्मांडों का जन्म उनके ब्रह्मांड के जन्म से पहले या बाद में हुआ हो, लेकिन इस आयाम के लोगों की भी एक लिमिटेशन है। भले ही इस आयाम के लोग दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उनके खुद के ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदलने पर खुद के ब्रह्मांड की ही टाइमलाइन बदल जाए तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा? लेकिन 10 डायमेंशन के लोगों के पास ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। 10 डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी जाकर कुछ भी बदल सकते हैं। उससे उनके खुद की ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 10 डायमेंशन के लोग सभी समय रेखाओं से परे होते हैं। वो अपनी मर्जी के मन मुताबिक चीजों का सर्जन या विनाश कर सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड का अतीत व भविष्य बदल सकते हैं। इनके लिए समय के कोई भी मायने नहीं होते। इस डायमेंशन के लोग अमर होते हैं। वैसे तो इन 10 डायमेंशंस तक ही वैज्ञानिक एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि 10 डायमेंशन के बाद भी 11th डायमेंशन मौजूद है। लेकिन 11th डायमेंशन की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। 11th डायमेंशन के लोग जिसने इस जहां को बनाया, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो निराकार है, हम चाहे तो उसको भगवान बोल सकते हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी डायमेंशन की सुपर पावर को लेना पसंद करोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना।